दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे पर मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना आशीष यादव, हरी मिर्च लोक गायक। आज मैं अपने गुरु भाई लक्की जांगीड़, लक्की जहरीला, जो कि इंटरनेशनल कलाकार है, और आपने सपना चौधरी के साथ एक छोटे से बच्चे को देखा होगा जिसका नाम है लक्की जहरीला। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं उनकी जीवन शैली के बारे में। आज उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे बीच में भाई लक्की जहरीला, आइए। तो लक्की जी, हमारे पास हमने कई लोगों के, कई कलाकारों के इंटरव्यू लिए। हमारे पास कमेंट आते हैं कि लक्की जहरीला जी कैसे खाते हैं, कैसे पहनते हैं, क्या चीज़ पसंद करते हैं, मतलब उनकी जीवन, व्यक्तिगत जीवन जो है उनके बारे में कई लोगों को जानने की जो इच्छुक है वो आप बताइए। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपका इस संगीत लाइन में, म्यूजिक लाइन में कैसे कैसे आपकी शुरुआत हुई और किसने आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वो सारी बात आप बताइए। देखिए आशीष जी, मैं अभी तो सभी दर्शकों को अपना प्रणाम करना चाहता हूँ। एक्चुअली बात रही ये मेरी सिंगिंग लाइफ, मैं कोई कलाकार नहीं था। सन 2008 के अंदर एक घर में छोटा सा मामूली बाबा श्याम का कीर्तन हुआ था। ठीक है। उसके अंदर बाबा श्याम की पता नहीं क्या कृपा हुई, क्या नहीं हुई, मैंने उसमें 2 भजन गाए। ठीक है। बाबा श्याम की बड़ी कृपा हुई। उसके बाद समथिंग 2010 के अंदर बाबा श्याम शेरावाली माता का जागरण हुआ जसवंत नगर के अंदर। उसके अंदर उस वक्त फौजी करमवीर आए हुए थे, तो मैंने स्टेज पर चढ़कर एक भजन गाया। उसके बाद पता नहीं माता रानी ने कैसा आशीर्वाद किया, कैसा नहीं किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं बढ़ता आगे चला गया। उसके बाद कोमल जाखड़ जी के साथ गया मैं, तो उनसे मुझे कोई एक जो गुरु का आशीर्वाद होता है, मुझे कोई वो प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं कोमल जाखड़ जी के साथ गया था तो मुझे बूढ़ी बावल के अंदर अमित चौधरी गुरु जी की आवाज़ सुनाई दी, और मैं उस आवाज़ का इतना मुरीद हो गया था कि मैंने उसी टाइम से अपना गुरु मान लिया था, और मैंने अपना सारा जीवन उन्हीं के नाम कर दिया था। और उसके बाद मैंने गुरु जी के साथ 2 साल काम किया। मैंने रागनी जगत के अंदर बहुत अच्छा नाम कमाया है, लेकिन उसके बाद मेरी जीवन का जो शैली है, मेरा रागनी फील्ड से थोड़ा मन उठ गया था, क्योंकि एक्चुअली पता नहीं क्या आनंद आया नहीं आया, बाबा श्याम की कृपा रही या नहीं रही। उसके बाद जो मैंने श्याम बाबा के जागरण किए, आज मैं जागरण करता हूँ, दिल्ली लगा लो, जयपुर लगा लो, सूरत लगा लो, कोलकाता लगा लो, आप कहीं भी लगा लो, मेरा बाबा श्याम की कृपा से अच्छा नाम चल रहा है। लेकिन हाँ, एक बात फर्क जरूर है, आज मुझे मेरा जो नाम प्राप्त हुआ मुझे, वो अमित चौधरी गुरु जी की वजह से हुआ है, जिन्होंने अपना जो काठुआस के अंदर प्रोग्राम हुआ था सपना चौधरी जी के साथ, हालांकि वो प्रोग्राम मेरी जो वॉल्यूम, आवाज़, जो वॉइस थी वो बहुत अच्छी थी, सभी लोगों को पसंद आई। और आज वो शायद मैं सरदा कपूर जी और सोहेल खान और ग्रेट खली और क्या बोलते कपिल शर्मा को, मिडनाइट कपिल सर से मिल चुका हूँ। सभी को मैंने अपनी रागनी सुनाई हुई है ये, तो सभी को बहुत पसंद आई है रागनी, और सभी को पता है कि मेरे गुरुजी श्री अमित चौधरी जी हैं। इस बात का मैं सर आँखों पे रखता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरे गुरुजी श्री अमित चौधरी जी हैं। तो जहरीला साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे ये बात जानकर, आप मेरे गुरु भाई हो। लेकिन इस लाइन में घर वालों का जो बड़ा योगदान रहता है कलाकार के जीवन में। हाँ बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि घर वालों में आपको सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया, किसने प्यार किया और किसने नहीं किया, ये बात ज़रूर बतानी है। देखिएगा आशीष जी, मुझे अगर सपोर्ट मिलता घर वालों की तरफ से, तो आज पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ होता। एक्चुअली मैंने वो दिन भी देखे हैं जिस वक्त अमित चौधरी गुरु जी का फ़ोन आता था और फैमिली वाले मना करते थे, लेकिन मैं लेट नाइट 10 बजे के बाद मैं घर से चुपचाप उठकर, बाहर गुरुजी की गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी में बैठकर जाना और सुबह 3 बजे वापस आकर घर पर लौट जाना, वो दिन आज मुझे याद है। मैं उन दिनों को बड़ा मिस कर रहा हूँ। बड़े अच्छे दिन होते हैं वो, घर वालों से चुपके प्रोग्राम में जाना। हालांकि देखो, लोग अक्सर लड़कियों से मिलने जाते हैं, लेकिन मैं एक अपने गुरुजी के साथ, गुरुजी का नाम और अपना नाम कमाने के लिए देश भर की दुनिया के लिए संपर्क में आता था। ठीक है। तो लक्की जी, मैं एक और बात जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, आपकी इच्छा खाने में, पहनने में, ओढ़ने में। आपके बॉलीवुड सिंगर कौन से पसंद है, आपको कौन सी हीरोइन पसंद है, रागनियों में आपको कौन पसंद है, मतलब जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं
क्या क्या आपको पसंद है वो बताइए। देखिए आशीष जी, खाने में तो मुझे होटलों का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या पसंद एक्चुअली आपको जो खाना? माँ का हाथ का जो खाना है ना, वो आई लाइक इट। अच्छा। क्योंकि माँ के हाथ का चाहे कुछ भी बन जाए, चाहे वो कुछ भी बनाए, उनका वो रोटी के ऊपर घी डालकर खुआना बहुत पसंद आता है मुझे। ठीक है। और उसके बाद रही अपने एक्ट्रेस की बात, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार सलमान खान सर ने दिया। ठीक है। और मेरे फेवरेट एक्ट्रेस हैं, सिंगर बताऊँ या आपको एक्ट्रेस बताऊँ? सारी एक्ट्रेस- बताओ, एक एक करके। सर सिंगर है मेरे पाकिस्तान के हैं जो। हाँ जी। देखो वो पाकिस्तान से हैं, इस बात का कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन वो मेरे पर्सनल मेरे क्या बोलते हैं उसको, मेरे पसंदीदा सिंगर हैं साहिर अली बग्गा। अच्छा। देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो पाकिस्तान से, इस बात का कोई मैटर बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं उनकी आवाज़ का, उनकी जो जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। गाने के अंदर फीलिंग्स होती है, उनका मैं दीवाना हूँ। ठीक तो मेरे परफेक्ट सिंगर साहिर अली बग्गा है। और हीरोइन actress- कौन सी पसंद है? हीरोइन जी मेरे को श्रद्धा कपूर, हाँ। क्योंकि मैं उनके साथ मिल चुका हूँ, चाय पानी नाश्ता सब कुछ कर चुका हूँ, तो उनके साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो रागनियों में आपको कौन पसंद है? रागनी में जी अमित चौधरी गुरु जी, ठीक है। इस बात का कोई तो वो है ही नहीं। चलो ये तो कोई मैटर नहीं हाँ, रखता, हाँ। हमें तो हमें पसंद है। बिल्कुल। लेकिन और काफ़ी सारी बात बताइए, ये हमें सुनने को मिला कि आपकी कॉलेज लाइफ में हाँ। आपकी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखो जी, जब कोई स्टार बन जाता है तो उनके पीछे लड़कियां काफ़ी घूमती रहती हैं, लेकिन इस बात का मुझे कभी ऐतराज़ नहीं हुआ। मैंने उनको फ्रेंड सर्कल में मानते हुए मैंने वो क्लियर बोल दिया था कि देखो जी, मेरे आपके साथ कोई लव फीलिंग्स नहीं है। अगर मैं आपके साथ फीलिंग्स मतलब झूठी फीलिंग्स खेलकर आपके साथ कुछ खेलना चाहूँ तो दिस इज नॉट मैटर। मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं आपसे अच्छे फ्रेंड बनकर बातचीत करूँगा। इस बात से आज तक मुझे किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है मुझे। तो आप मतलब शादी कब करेंगे, मैं ये पूछना। शादी का अभी मेरा कोई विचार नहीं है। हाँ, आने वाले इसी साल के लॉकडाउन के अंदर मेरा कुछ प्लान था, जो मेरा प्लान फेल हो गया। इसी लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन ना होता तो आपको मैं इस टाइम पर आपको मैं टीवी पर दिखाई देता और आपको खुद अचंभित होता कि लक्की भाई कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं। मेरे गुरु भाई शिष्य ने बहुत अच्छा नाम कमाया, बहुत अच्छा काम किया। तो ये बात आशीष जी। तो मतलब आप जैसे भविष्य में कभी शादी करेंगे तो आपको कैसी लड़की पसंद है, क्या चाहिए? देखिए जी, मेरे माँ बाप ने जिस तरह मुझे पाला है, उन्होंने मेरी अच्छी सेवा की, मुझे आज इतना बड़ा फेम दिलाया, तो मैं यही सोचता हूँ मेरी जो आने वाली वाइफ है वो मेरे मम्मी पापा को खुशी दे, चाहे वो मुझे खुशी दे पाए या ना दे। नहीं मतलब आपकी भी कुछ ऐसे पर्सनली वो होंगे ना भी, आपको कैसी पसंद है, दिखने में कैसी हो, खाने में कैसी हो, बोलने में कैसी पर्सनली ये है कि जहाँ भी वो मेरे साथ चले दुनिया की जले, हाँ भाई लक्की जहरीला की वाइफ जा रही है। चलो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे आपने रागनी जगत में तो काफ़ी नाम कमा लिया। हाँ। लेकिन हर आदमी के कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ सपने होते हैं। बिल्कुल। आपके आगे चल के क्या करने की इच्छा है, मतलब क्या सपने हैं आपके जो आप साकार करना चाहते हैं? अभी ना लॉकडाउन से पहले मेरी डॉक्टर जोश से बात हो चुकी थी, उनके साथ मेरे को गाना शूट करना था दुबई के अंदर। वो मेरा प्लान सारा फेल हो गया, तो शायद इस वजह से मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने सोची थी वो मैं नहीं कर पाया। हालांकि एटलीस्ट 2 मंथ के बाद शायद पता नहीं कुछ हो जाए, मैं आपको टीवी पर दिखाई दूँ। ये बात मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मेल आ चुकी है उसके भी वजह मैं आपको कह रहा हूँ। तो मतलब आपके सपने क्या हैं? सपने क्या करना चाहते हैं आप जीवन में? सपने यही है जी, 2 बच्चे हम दो हमारे दो। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंभुनाथ रे ओ भोले ओ गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ गणों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंभुनाथ रे। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना आशीष यादव, हरी मिर्च लोक गायक। आज मैं अपने गुरु भाई लक्की जांगीर, लक्की जहरीला, जो कि इंटरनेशनल कलाकार है, और आपने सपना चौधरी के साथ एक छोटे से बच्चे को देखा होगा जिसका नाम है लक्की जहरीला। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं उनकी जीवन शैली के बारे में। आज उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे बीच में भाई लक्की जहरीला, आइए
दर्शकों को प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। नमस्कार जी, आशीष यादव जी। आप